भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कटंगी क्षेत्र के तिरोड़ी थाना के ग्राम अर्जुन टोला में एक नवविवाहित 5 माह की गर्भवती महिला का शव फांसी के फंदे पर झूलते मिला है। इस हादसे के बाद बुधवार को पूरा दिन गांव में तनाव की स्थिति देखने को मिली। रामसेना सहित स्थानीय ग्रामीणों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और कटंगी तथा तिरोड़ी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे, जिन्होंने मृतक महिला के पति और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। जिसके बाद मृतक महिला के शव को PM के लिए सरकारी अस्पताल कटंगी लाया गया है। वहीं महिला की हत्या हुई है या महिला ने आत्महत्या की है, इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बमनी निवासी मानिकचंद शनिचरे की पुत्री सीमा शनिचरे ने करीब 1.5 वर्ष पूर्व अर्जुन टोला निवासी सलीम शेख से प्रेम विवाह किया था। सलीम शेख के परिजनों का कहना है कि सीमा शनिचरे ने मंगलवार की रात घर पर फांसी लगा ली। वहीं इसी बीच सलीम के परिजनों पर महिला की हत्या के आरोप लगे हैं, जिस कारण गांव में तनाव की स्थिति देखने को मिली। सलीम की मां ने बताया कि सीमा गर्भवती थी, जो पति पत्नी के बीच विवाद होने के कारण भोजन नहीं कर रही थी। इसी बात को लेकर सलीम ने सीमा को थप्पड़ मार दिया। सीमा को थप्पड़ मारने पर सलीम का बड़ा भाई नाराज हो गया और इसी को लेकर मंगलवार की रात करीब 11 बजे दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। बड़ा भाई सलीम की तरफ कुल्हाड़ी लेकर दौड़ाया। इसी बीच सीमा ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। महिला के PM के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि महिला ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है। भंडारा जिले के कोका जंगल में T16 इस बाघिन को देखा गया है। कोका जंगल यह घना है और जंगल में बाघ न दिखने से पर्यटक अक्सर निराश होकर लौट आते हैं। लेकिन सोमवार को भंडारा जिले के तुमसर के आदित्य जोशी ने अपने कैमरे में T16 बाघिन की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की है, जहां कई बार पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ता है, लेकिन बाघिन के दर्शन होने के बाद पर्यटकों में खुशी का माहौल देखने मिला। सीतासावंगी ग्राम से सटककर सोदेपुर रिजर्व फॉरेस्ट में वन कर्मी 26 मई 2022 को सुबह 11 बजे के दरमियान गश्त करते समय उन्हें एक लावारिस मृतदेह सड़ी गली अवस्था में पाया गया। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी गोबरवाही थाने में दी। घटनास्थल पर गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार अपनी टीम के साथ पहुंचकर पंचनामा कर आगे की जाँच गोबरवाही थाने के थानेदार दीपक पाटिल के नेतृत्व में कर रहे हैं। मृतदेह के दाहिने पाँव की एड़ी में रॉड लगा है। मृतक की उम्र अंदाजन 50 से 60 साल लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये खून है या जंगली प्राणियों का शिकार है। लाखनी पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र पर अत्याचार करने की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़ित नाबालिग लड़की अकेले होने का लाभ उठाकर विलास तुमसरे ने 2020 के ग्रीष्मकाल में विविध जगहों पर उसके साथ अत्याचार किया, जबकि यशवंत कमाने एवं अनिल सोलेकर ने छेड़छाड़ करने की शिकायत पीड़िता ने पुलिस थाना एवं महिला दक्षता समिति के सदस्यों के सामने की। घटना 21 सितंबर 2019 से 21 सितंबर 2021 के दौरान हुई। आरोपियों में लाखनी तहसील के गड़ेगांव निवासी विलास देवराम तुमसरे उम्र 57 वर्ष, यशवंत तातोबा कमाने उम्र 67 वर्ष एवं मोहाड़ी तहसील के रोना निवासी अनिल रमेश सेलोकर उम्र 25 वर्ष का समावेश है। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक गौरी उईके जांच कर रही है। एक नाबालिग मुलगी आली आहे, पीडित होती आणि तिने तिच्या सोबत 2019-20 पासून तर म्हणजे या वर्षापर्यंत जे अत्याचार झाले त्याबद्दल तिने सांगितलं।
आणि त्या संदर्भाने आम्ही एक FIR घेतली. त्यामध्ये 376, 354 आणि सहकलम पोस्कोच्या 4, 6 आणि 8 लावल्यात. यामध्ये तात्काळ 3 आरोपी आम्ही अरेस्ट केलेत. ते सध्या न्यायालयीन कस्टडीमध्ये आहेत. आणि जे आरोपी आहेत त्यामध्ये जो विलास एक आरोपी आहे, त्याचं 56 वर्ष वय आहे. त्याने शारीरिक अत्याचार केला आहे. जो यशवंत आहे त्याचं 67 वर्ष आहे. आणि एक अनिल आहे 25 वर्ष. यशवंत आणि अनिल हे त्याचे मुलीचे नातेवाईकच आहेत. मुलीला वडील नाही आहे आणि तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर हा प्रकार सुरू झाला. आणि तिला जेव्हा ते असह्य वाटलं तेव्हा ती पोलीस स्टेशनला एकटीच आली. तिची काउन्सिलिंग केली, तिला समजूत घातली. तिच्या आईला बोलवलं, एक महिला दक्षता समितीच्या सदस्य बोलवला. त्यांच्यासमोर हे FIR घेतली. बाघों के लिए प्रसिद्ध ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में अक्सर बाघ और भालू एक दूसरे के सामने आने का वीडियो सामने आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाघ के शावक ने भालू का मार्ग रोकने पर चिढ़कर भालू बाघ के पीछे भागकर उसे खदेड़ते नजर आ रहा है। संतप्त भालू को दहाड़ते हुए देखकर बाघ भी भागता दिख रहा है। यह वीडियो ताड़ोबा का बताया जा रहा है। भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील के एक छोटे से नीलज खुद गांव की सुशी कला अब अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सीधे चीन में होने वाले एशियाई गेम्स और एशियाई चैंपियनशिप में चमकेगी। उसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम बनाया है। उनकी सफलता के बढ़ते ग्राफ ने ग्रामीण क्षेत्रों के कई खिलाड़ियों को सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। सुशी कला के पिता भवन निर्माण में मजदूर है। उन्होंने इच्छा शक्ति के बल पर अपने बच्चों को गाँव के बाहर भेजकर देश के लिए स्वर्ण पदक अर्जित करने का मौका दिया है। उन्होंने पिछले साल हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था। सुशी कला ने हाल ही में जयपुर में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर महाराष्ट्र साइकिलिंग टीम की कप्तानी की थी। फिलहाल दिल्ली और चीन में होने वाले अगले टूर्नामेंट की तैयारी कर रही है। वह 18 से 22 जून तक दिल्ली में होने वाली एशियन चैंपियनशिप और 22 से 25 सितंबर तक चीन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही है। खेत में कचरा जलाते समय 22,96,800 रुपए के पाइप जलकर खाक होने की घटना सामने आई। यह पाइप भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए खेत में रखे थे। घटना सामने आने के बाद फरियादी मोहम्मद आजाद अली मोहम्मद ने पालनदुर के पुलिस थाने में आरोपी पाथरी निवासी महिला बाली विजय कोरे उम्र 30 वर्ष पर मामला दर्ज किया गया है। पालनदुर परिसर में भूमिगत नहर का कार्य शुरू है। इस कार्य पर फरियादी सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए LCC कंपनी के HDPE 560 मिलीमीटर के प्लास्टिक के बड़े पाइप बाली कोरे के खेत परिसर में रखे गए थे। महिला ने अपने खेत के धुरे पर उगी घास को जलाने के लिए आग लगाई। यह आग फैलने लगी, लेकिन महिला ने इस ओर अनदेखी की, जिससे 29 नग पाइप प्रति नग 12 मीटर लंबाई कीमत 79,200 जैसे कुल प्लास्टिक पाइप कीमत करीब 22,96,800 रुपए के पाइप जलने से निर्माण कार्य कंपनी का नुकसान होने की फरियादी से पालनदुर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 79-20-22 धारा 285 भादवी अन्वय अपराध दाखिल किया गया है। सहायक पुलिस निरीक्षक वीरसेन चहांदे के मार्गदर्शन में तपास सहायक फौजदार ओम प्रकाश केवट कर रहे हैं। मोहाड़ी तहसील के आंधलगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने कनिष्ठ सहायक RV करंडे का तबादला कर प्रशासकीय कार्रवाई करने की मांग करते हुए 25 मई को मोहाड़ी पंचायत समिति के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया था। इस अनशन में कुल 19 स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हुए थे। कर्मचारी करंडे की कार्यशैली से परेशान थे। इस अनशन को जिला परिषद कर्मचारी यूनियन ने समर्थन दिया था। इसके बाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय
मून ने आनंद फानन में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की सिफारिश पर कनिष्ठ सहायक आरवी करंडे को अस्थायी रूप से मोहाड़ी पंचायत समिति में सेवा देने से जुड़ा पत्र निकाला। आंधलगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने कनिष्ठ सहायक आरवी करंडे की कार्यशैली को जांचक बताते हुए उन पर प्रशासकीय कार्रवाई की मांग करते हुए 25 मई से अनशन शुरू कर दिया था। इस अनशन को जिला परिषद स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन भंडारा के मुख्य संगठक रामनाथ चोपकर, कार्याध्यक्ष चंद्रमणि मेश्राम, उपाध्यक्ष विजय निम्बाते, अजय जनबंधु, विवेक चौहान, पुरुषोत्तम निवारे, विनय सुदामे, औषधि निर्माण अधिकारी संगठन के अध्यक्ष महेंद्र शेंडे ने अनशनकर्ता स्वास्थ्य कर्मचारियों से भेंट लेकर उनकी मांगों के संदर्भ में पदाधिकारियों के शिष्टमंडल ने पंचायत समिति मोहाड़ी के खंड विकास अधिकारी व सभापति को भेंट देकर चर्चा की। संगठन द्वारा कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को योग्य न्याय न मिलने पर जिले के स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। आंधलगांव के स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका को गंभीरता से लेते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून ने पत्र निकालकर कनिष्ठ सहायक को आंधलगांव स्वास्थ्य के बदले मोहाड़ी पंचायत समिति में कार्य संभालने को कहा, जिसके बाद अनशनकर्ता कर्मचारियों ने राहत महसूस की। जिला अपराध शाखा की टीम ने भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले नंगपुरा मुर्री निवासी 2 शातिर चोर को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 मोटरसाइकिल व 5 सबमर्सिबल मोटर पंप, 3 बैटरी सहित 3,48,000 रुपए का माल जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने जिले में चोरी, घरफोड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए थे, जिससे जिला अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक बबन आव्हाड की अगुवाई में जिला अपराध शाखा की टीम शहर पुलिस स्टेशन व ग्रामीण पुलिस स्टेशन की सीमा में अपराध प्रतिबंधक पेट्रोलिंग पर थी। तभी गुप्त सूचना मिली कि शहर के नंगपुरा मुर्री निवासी विजय टेकचंद शरणागत यह चोरी की मोटरसाइकिल पर घूम रहा है और टीम ने उसकी खोज शुरू कर दी। इस बीच वह संजय नगर मुर्री परिसर में बजाज पल्सर मोटरसाइकिल पर दिखाई दिया। उसे संकेत देकर रुकने के लिए कहा गया था। पुलिस ने अपना परिचय देकर नाम पूछा तो उसने अपना नाम विजय टेकचंद शरणागत बताया। इसी तरह उसके कब्जे वाली बजाज पल्सर के संबंध में पूछताछ करने पर उसने टालमटोल जवाब दिया। जब सख्ती दिखाई तो उसने बताया कि 1 माह पूर्व नवेगांव पांडाबोड़ी स्थित एक घर के सामने से नाबालिग मित्र के साथ चोरी की है। इसी तरह 2 मोटरसाइकिल छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव व 1 मोटरसाइकिल तिरोडा तहसील अंतर्गत बड़े गाँव से चोरी कबूली की। इतना ही नहीं तो 2-3 माह पूर्व जब बारटोला, नीलज, पांडाबोड़ी व तेढ़वा से 5 सबमर्सिबल मोटर पंप व डोंगरगांव से ट्रैक्टर की 3 बैटरियां चोरी करने की बात कबूल की है। इस पर पुलिस टीम ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से चोरी का माल जब्त किया है। इस चोरी की सामग्री में मोटरसाइकिल, बैटरियां व मोटर पंप सहित 9 सामग्री का समावेश है, जिसकी कुल कीमत 3,48,000 रुपए है। जाँच कार्रवाई के लिए जिला अपराध शाखा ने टेकचंद शरणागत व एक नाबालिग दोनों को ग्रामीण पुलिस को सौंप दिया है। इस कार्रवाई में जिला अपराध शाखा के पुलिस उप निरीक्षक मनोज उघड़े, हेड कांस्टेबल राजेंद्र मिश्रा, अर्जुन कावले, भुवनलाल देशमुख, महेश मेहर, विजय मानकर, संतोष केदार व लक्ष्मण बंजार आदि शामिल थे। आज भंडारा की रेलवे ग्राउंड परिसर में श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज की पादुका दर्शन समारोह आयोजित किया गया। इस समय नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान द्वारा कोरोना काल में अनाथ हुए बालक बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस समय सांसद सुनील मेंढे, पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े, तुमसर के पूर्व नगराध्यक्ष प्रदीप पडोले ने बालक बालिकाओं को साइकिल वितरित की। इस समय मुन्ना पुंडे, तुमसर के पूर्व नगर सेवक रजनीश लांजेवार, सचिन बोबचे, भंडारा के पूर्व नगर सेवक रूबी चड्डा, आशु गोंडाने, काशीराम टेमरे, पारधी, अरविंद पटेल आदि उपस्थित थे। 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है। नौतपा अर्थात वे 9 दिन जब सूर्य धरती के ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिससे गर्मी अधिक पड़ती है। नौतपा 25 मई से शुरू हो गया है और 2 जून तक रहेगा। नौतपा के दौरान प्रचंड गर्मी होती है, जिससे मानसून बनता है। अगर इन 9 दिनों में बारिश होने लगे तो नौतपा का गलना कहा जाएगा। ऐसा होने पर अच्छी बारिश की संभावना नहीं होती। माना जाता है कि नौतपा अगर गर्मी से खूब तपा तो उस साल अच्छी बारिश होती है, क्योंकि इसकी वजह से समुद्र के जल का तेजी से बाष्पीकरण होता है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है।